नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। सिमरौल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे डॉक्टर सरकारी अस्पताल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया। स्थानीय चोला छाप सुंदरलाल बामनिया बिना किसी चिकित्सा डिग्री के एलोपैथी दवाखाना और नर्सिंग होम चला रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस अवैध कारोबार को इंदौर के KCHMO माधो हासनी के संरक्षण में संचालित किया जा रहा है। मालूम हुआ कि सुंदरलाल बामनिया ने अपने दवाखाने में 6 बेड और एलोपैथी दवाइयों का भारी स्टॉक जमा कर रखा है। वह मरीजों को बिना किसी जांच पड़ताल के भर्ती कराता है, इंजेक्शन देता है और दवाइयां देता है और उन्हें 3-4 दिन तक इलाज के लिए नर्सिंग होम में रखता था। जब संवाददाता पूनम खंडेवाल ने उनसे पूछा कि यह सब किसके संरक्षण में हो रहा है तो उसने खुलेआम कहा कि इसे चलाने की अनुमति CHMO माधो हासनी ने दी और सरकारी डॉक्टर भी मरीज भेजते। लेकिन जब सरकारी डॉक्टर की नाम पूछे गए तो झूला झाप कोई जवाब नहीं दे पाए। उसने खुद ही मरीजों की जांच और रिपोर्ट तैयार कर उनके इलाज का दावा किया। यह दवाखाना सिमरौल थाने से कुछ कदम की दूरी पर होने के बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई से अछूता है। झूला छाप सुंदरलाल का कहना है कि इंदौर में है और सभी जगह लोग यही काम कर रहे हैं और जब भी CHMO को कोई परेशानी नहीं है तो अन्य लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और मेडिकल अधिकारियों की कथित लापरवाही के चलते यह अवैध गतिविधि खुलेआम जारी है। यह मामला स्वास्थ्य सुरक्षा प्रशासनिक जवाबदेही के दृष्टिकोण से बेहद गंभीर है। सवाल उठता है कि क्या सिमरौल और इंदौर के प्रशासन समय रहते इस अवैध गतिविधि पर रोक लगाएंगे या जनता की जान से खिलवाड़ जारी रहेगा। आगे क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जी सर, आप मुझे ये बताइए कि इंदौर में आसपास कहीं पर कोई अवैध दवाखाने चल रहे हैं आपके संज्ञान में? देखिए, जहाँ तक अवैध क्लिनिक्स को लेकर सवाल है तो जो भी हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा 3 पैथियों को मान्यता दी गई है, उसमें एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी है। इसके अलावा कोई अन्य पैथी में चल रहे हैं और यदि वो प्रैक्टिस करते हैं या वो किसी भी पैथी में पंजीकृत नहीं है और एलोपैथिक की दवाइयाँ लिखते हैं और इस तरह की शिकायतें यदि हमको समय समय पे प्राप्त होती हैं तो हम लगातार टीमें भेज के उन पर कार्रवाई करते हैं। सर, एक पंजवानी वाला जो एक केस आया था लास्ट 3-2 महीने पहले, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई सर? देखिए, उसकी एक जांच हो गई है और जांच होने के बाद उसका प्रतिवेदन थाना जूनी इंदौर पे भेजा जा चुका है। बाकी मैं दस्तावेज देखने के बाद बताऊँ। नहीं, मुझे ये था कि जैसे उस दुकान को दवाखाने को सील कर दिया गया था, बाद में रीओपन हो गया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि उसके दस्तावेज देख के ही बता पाऊंगा। यहाँ पे रोज काफी जांचें आती हैं, जांचों पे टीमें बनती हैं, जांच करती हैं और उसके बाद जो भी सक्षम स्तर से निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। और इस पूरे प्रकरण में भी जांच हो चुकी है। जांच होने के बाद उसका प्रतिवेदन थाना प्रभारी जूनी इंदौर को दिया जा चुका है। नहीं, जिस महिला की डेथ हुई थी उसके लड़के ने आज अपने लीगल छोड़ाया पे आंदोलन किया था, उससे क्या मेरे संज्ञान में ये इस तरह की कोई घटना नहीं है अभी। सर, BAMS BHMS डॉक्टर टोटली एलोपैथी इलाज कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप जब भी हमको इस तरह की कहीं व्यक्तिगत अवगत कराएंगे, हम बिल्कुल वहाँ पे टीम भेजेंगे और नियमानुसार जो भी होगी वो कार्रवाई करेंगे। जी सर, बताएं, आप यहाँ पर ये दवाखाना चला रहे हैं, आपके पास कौन सी डिग्री है? जन स्वास्थ्य रक्षक। सॉरी, जन स्वास्थ्य रक्षक। जन स्वास्थ्य रक्षक में सर एक प्राइमरी दवाइयाँ होती हैं, आप पेशेंट को यहाँ पे एडमिट भी कर रहे हैं और आपके पास टोटल यहाँ पे मैंने देखा कि एलोपैथी दवाई और आप जांच भी कर रहे हैं, ऊपर में देख कर आई हूँ। जांच नहीं है, सरकारी दवाखाने वाले सब यहाँ से पेशेंट जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। सरकारी हॉस्पिटल वाले जगह नहीं, मतलब व्यवस्था नहीं रहती, यहाँ बोल देते हैं कि मैडम वहाँ इलाज कराते हैं, इलाज कर देते हैं। हम भी यहाँ से पेशेंट बताते हैं। आप कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं? सामान्य बीमारी, सर्दी खांसी करती, सर्दी बुखार। सर, ऊपर पेशेंट जो एडमिट हैं वो सामान्य बीमारी के तो नहीं दिख रहे? उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है, कल दस्त बहुत भयंकर लग गए थे, वहाँ सरकारी में गए थे तो उनने क्या हमारे व्यवस्था नहीं, बैटल लगवाया, DNS बैटल। सर, आपके पूरे क्लिनिक में एक भी डिग्री मेंशन नहीं है? डॉक्टर साहब ने आपको बोला सरकारी दवाखाना आप बोले नहीं, डॉक्टर तो नहीं, कोई डॉक्टर तो होंगे जिन्होंने आपको ये इतनी बड़ी परमिशन दी है। रेफर किया है, बोला कि आप वहाँ जाके बैटल लगवा लो, हमारे का नाविक व्यवस्था है। सर, आपके दवाखाने में मैंने देखा कि पूरा एक नर्सिंग होम होता है, उस तरह के अरेंजमेंट है, तो आप जन स्वास्थ्य वालों के पास तो इतना कुछ होता नहीं, उन्हें इतनी अथॉरिटी नहीं होती। महीने की दवाई लाते हैं, कल ही मंगवाई है। और सर, कोई डिग्री भी आपके मेंशन नहीं है, यहाँ तक कि जन स्वास्थ्य के भी नहीं। जरूरत नहीं पड़ी, आप बोलो। और आपको SMHO से परमिशन है क्या? आपको है ना, सबसे पहले जब तक दवाखाना खोलना। इंदौर CHMO ने आपको परमिशन दी है? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से भी परमिशन दी थी जब तो दवाखाना खोला। आपका परिचय? डॉक्टर सुंदरलाल बामनी।
कहाँ पे काम कर रहे हैं आप ये? सिमरोल ओके, दवाखाने का नाम? जय गुरुदेव दवाखाना।